एंड यूजुअली इंटीरियर्स एक्सटीरियर्स में हम क्या बात करते हैं, फर्नीचर्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर हम एक्सटीरियर देख रहे हैं तो हम बिल्डिंग्स भी बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम गार्डन देख रहे हैं तो हम बेंचेस भी बना रहे हैं, ट्रीज भी बना रहे हैं। तो ये सब कुछ आपका इंटीरियर एक्सटीरियर वाला प्रोजेक्ट है। इसमें आप चीज़ ये याद रखोगे कि हमने बेसिक शेप्स बनाना सीखा था। आप एक्सट्रीमली बेसिक शेप का पैटर्न बना करके इसमें नहीं बनाओगे, इतना टाइम नहीं होता है। एक ऑक्टाहेड्रॉन बनाने में आपके 25 से 30 मिनट चले जाएंगे, तो हमें वो काम नहीं करना है, हमें क्विकली करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो जहाँ पे ये जिगजैग्स हो सकते हैं वहाँ पे हम जिगजैग्स करके स्टेयर्स दिखा लेंगे। जहाँ पे हम सिंपल फोल्डिंग कर सकते हैं वहाँ पे हम सिंपल फोल्ड करके टेबल दिखा लेंगे। नीचे हम स्ट्रॉज लगा सकते हैं, नीचे हम आइसक्रीम स्टिक्स लगा सकते हैं। अब वो बेस चिपक नहीं रहा है तो नीचे हम क्ले लगा सकते हैं और उसके बाद उसको हम चिपका सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी रिलेटेड टू योर लिविंग रूम, इट कैन बी रिलेटेड टू योर किचन डिजाइन, इट कैन बी रिलेटेड टू योर क्लासरूम जो हम आज करने वाले हैं, ठीक है। आइडिएशन आई बिलीव आप सबने की होगी। आइडिएशन हुआ स्पेस ओरिएंटेड, स्पेस थीम पे अगर हम क्लासरूम बनाएंगे तो हम अब देखो मैं कैसे स्टार्ट कर रही हूँ, इस चीज को ध्यान से समझो। 3 वॉल्स, 2 वॉल्स और 1 फ्लोर होगा। कभी भी मैं पूरा मॉडल एक साथ नहीं बनाऊंगी, मैं तीनों स्केटर्ड बनाऊंगी, अलग बनाऊंगी। एक वॉल पे पहले काम किया, दूसरे वॉल पे काम किया और फ्लोर पे काम कर दिया। जब ये तीनों मेरा इंडिविजुअली कंप्लीट हो जाएगा मैं तीनों को जोड़ दूंगी, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर आपने इकट्ठे एक साथ वो 3D बना दिया, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि मॉडल को ऐसे कर रहे हैं, फिर कुछ बना रहे हैं, फिर मॉडल को ऐसे कर रहे हैं, फिर कुछ इधर चिपका रहे हैं। नहीं, इट्स बेटर कि आप इंडिविजुअल वॉल्स बना लो और उसके बाद उसको जब वो बन जाए तो उसको आप असेंबल कर दो, चिपका दो, ठीक है। नाउ मेरे पास कार्डबोर्ड थोड़ा कम है तो मैं अपने डायमेंशंस बता दे रही हूँ, मैं छोटा बना रही हूँ, ठीक है। स्टिल A4 साइज का मैं बनाऊंगी और आपका भी मॉडल A4 साइज का ही बनेगा। ऑलवेज कीप इन माइंड कि यू हैव टू कीप योर बेस हैवी। अगर मेरा फ्लोर हैवी नहीं होगा मेरा मॉडल गिर जाएगा, ठीक है। तो फ्लोर हैवी रखना है और जो आपका वॉल होगा वो थोड़ा इससे कम भी हैवी हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग, आप भी स्टार्ट कर सकते हो। पहले मैं अपना बेस ले रही हूँ। आई एम टेकिंग माई फ्लोर बेस, ठीक है। मैंने कोई मेजरमेंट नहीं की है, आप चाहो तो मेजर कर सकते हो, मैंने नहीं किया है। टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। स्टार्ट करना है। ये मॉडल मेरे को 2 घंटे में कंप्लीट चाहिए आप लोगों से, ये याद रखो। हम लोगों को भी कलरफुल कार्डबोर्ड यूज करते हैं या फिर वो जो बेसिक वाली होती है ब्राउन कलर वाली? देखो डिपेंड करता है क्या मिलेगा। आप कलर वाला भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास अभी जो अवेलेबल है वो करो, बट इट शुड बी हैवी। मेरे को ना तुम्हारे पास मोटी शीट्स है ना, मेरे को 2 दे दोगे क्या अगर वाइट है तो? दी हाँ बोलो। दी जो हम लोग टेप वगैरह लगाते हैं उसको बाहर के साइड से लगाएं कि अंदर के साइड से? मतलब वो विजिबल हो रहा है? क्या क्या फिर से बोलो।
फिर से बोलो। दीदी ऐसे वॉल है, दोनों वॉल को स्टिक करने के लिए मुझे यहाँ पे टेप लगाना है, तो अंदर के साइड से लगाऊं या बाहर के? ऑब्वियसली दोनों तो साइड से मुझे बाहर लगाओगी, अंदर की तरफ नहीं लगाओगी, क्योंकि अंदर का ही स्पेस हम दिखा रहे हैं ना, तो बाहर की तरफ से लगाओगे। ठीक है, इससे मुद्दा नहीं है। मेरे पास होगा वहाँ डिजाइन चार्ट होगा। और हमेशा जब आप वॉल्स बना रहे हो और फ्लोर बना रहे हो, जैसे कि ये मैंने पिंक कलर का ले लिया है, ऑब्वियसली मैं पिंक कलर तो एज इट इज नहीं यूज करूंगी, ठीक है, तो मैं इसको इसके ऊपर ये चिपकाऊंगी, तो ये मेरा थोड़ा सा फेयर लगेगा। ठीक है, और हमेशा याद रखो कि जिस साइज का मेरा बोर्ड है उस साइज का पेपर काट करके नहीं चिपकाएंगे हम। आप हमेशा इधर से और इधर से पेपर को खाली रखोगे। क्यों रखोगे? क्योंकि यही जो आपका वॉल्स बनाओगे ना, यही उसको सपोर्ट देने के लिए चिपक जाएगा एट द एंड। ठीक है, वॉल्स भी कार्डबोर्ड से ही बनेगी ना? हाँ, कार्डबोर्ड, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड है तो आप उससे बनाओ, नहीं है तो आप पेपर कोई, देखो मैं पेपर ही यूज करने वाली हूँ, उसको भी मैं स्टिक कर दूंगी। निकाल निकाल, जल्दी निकाल, सोता रहेगा। हाँ ठीक, नहीं थोड़ा बड़ा लो, बहुत छोटा हो जाएगा वो, थोड़ा बड़ा लो। क्या ले लो ना जो लेना है। कार्डबोर्ड तो छू मत देना गलती से, कार्डबोर्ड का मुझे यूज है एक्चुअली। आज पर सबसे क्लोजेस्ट स्टेशनरी कौन सा है? सबसे क्लोजेस्ट कितने किलोमीटर पे चाहिए? जिसमें कार्डबोर्ड मिल जाए, राजभोग एजेंसी यहाँ आसपास अभी बढ़िया से ये ले लो जो जो चाहिए। कार्डबोर्ड थोड़ा सा छोड़ देना मेरे लिए, बाकी यूज कर लो। ये देखो, ये मैंने क्या किया है, मैंने ये कार्डबोर्ड मतलब ये पेपर लिया था, ये मेरा बेस है फ्लोर का, ये मैंने काटा, इसको मेजर कर लिया और इधर से मैंने ये फ्रे एजेस छोड़ दिए। ये मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि मैं जो दो वॉल खड़ी करूंगी वो मैं इसके ऊपर इसके सहारे से चिपका दूंगी, जिससे मेरा मॉडल स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे करके यहाँ पे इसको छोड़ दिया है, ये फ्रे एजेस छोड़ दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सारे वॉल्स को वाइट ही रखो, अगर आपके थीम से रिलेटेड कोई कलर है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैम, हमें साइड से भी फ्री एजेस देने होंगे कि सिर्फ लाइक जो बॉटम वाला पार्ट होगा जहाँ पे नहीं, साइड से भी आपको एक दो तरफ से फ्रे एजेस लेने होंगे। जैसे कि देखो, जब मैं ये वॉल बना रही हूँ, मैंने फ्लोर में तो ले लिया है,
इस वॉल में भी मैं ले रही हूँ इस साइड से, क्यों? ताकि इस साइड वाली वॉल पे मैं इसको इजीली चिपका पाऊँ। एंड इसको बाहर की तरफ से चिपकाएंगे, मतलब बाहर की तरफ से ही चिपकाएंगे, अंदर की तरफ से नहीं चिपकाएंगे। जोड़ा मिला देखिए। बेस का साइज क्या होना चाहिए? किसका? बेस का A4 साइज एटलीस्ट। यस A4 ठीक है। A4 पूरा ना, पूरा बेस हाँ, राइट? बेस पूरा A4 होना ही चाहिए। ओके सो लाइक तो फिर वो रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ रेक्टेंगल बनाओ ना, स्क्वायर क्यों बना रहे हो? ओके ठीक है। फिर जो साइड से और स्क्वायर बन सकता है अगर तुमको फिर बहुत बड़ा स्पेस लेना पड़ेगा, फिर वो स्मॉल स्क्वायर नहीं, फिर वो बिगर स्क्वायर बनेगा। मैम और जो फ्लैप्स जो वॉल के लिए A4 शीट से फिर कैसे निकालेंगे? क्या फिर से बोलो। जो फ्लैप्स जो हमें चाहिए होंगे वॉल के लिए वो कैसे निकलेंगे? ये देखो सामने देखो ना, कर तो रही हूँ, देखो ये बेस बनाया, ये बेस बनाया है अभी, ठीक है? अभी कुछ भी डिजाइन नहीं करी है इस पे। साइड का एक वॉल अभी मैं चिपका नहीं रही हूँ, बस तुम्हें दिखा रही हूँ। ये जो फ्री एजेस था इस पे मैं ये चिपकाऊंगी और इसको इस तरीके से यहाँ पे, और ये इस तरीके से यहाँ पे चिपकेगा। देखो दिख रहा है? मैम तो फिर हमें उसके ऊपर A3 शीट यूज करनी पड़ेगी ताकि वो फ्लैप्स निकल जाए। हाँ A3 शीट्स यूज करो, ठीक है, ताकि उसमें फ्लैप्स बन जाए। लेकिन अगर A3 नहीं है तो उसी A4 को ही काट करके आप एक साइज प्रॉपर लोगे। आप 2 शीट को काट करके भी तो जोड़ करके उसको A3 बना सकते हो ना, या चिपका करके साइड से। ठीक है, तो मैंने ये एक अपना फ्लैप तैयार किया है। अब मैं आगे का डिजाइन इस पे सोचूंगी। स्पेस ओरिएंटेड, स्पेस थीम पे आपको क्लासरूम बनाना है, जो लोग लेट आए हैं। मिस बोलो। आप एक बार जो आपने जो वॉल्स पे जो फ्रेजेस बनाया उसका फोटो भेज सकते हो। तुम लोग को यहाँ से दिख नहीं रहा है क्या? मतलब लाइक कैमरा का एंगल कुछ प्रॉब्लम है क्या? एंड वो बहुत वाइट हो रहा है इसीलिए, मतलब ऐसा मम्मा बहुत दूर से दिख रहा है। कुछ बनाओ तो भेजो ना। या फिर कैमरा अपना एकदम मैम अपने टेबल के ऊपर सेट कर दो। उसे पहले क्लासेस में किया था। एकदम सामने कैमरा है वैसे तो, यहाँ रख रही हूँ, ठीक है? हाँ जी ठीक है। बोलो। मैम वाइट बेस देना लाइक नेसेसरी है क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, ये तो पूछने वाला सवाल भी नहीं है। क्यों देना है वाइट बेस?
मेरे पास मेरे को हैंडी लगा वाइट बेस है ना, इसलिए मैंने दे दिया। अब देखो मैं उस बेस को कवर कर रही हूँ। मैं पूछ रही थी कि डायरेक्ट पेस्टल शीट से भी तो करो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। देख लेना वो कितना, मैंने वाइट इसलिए यूज किया है क्योंकि मेरे पास आइवरी जो है वो थोड़ा सा हैवी है, पेस्टल उतना हैवी नहीं था मेरे पास। आपके पास है तो आप वो कर लो, क्योंकि देखो मैं भी तो पेस्ट कर रही हूँ ना उसके बाद। पतला जूट है क्या किसी के पास? नहीं है ना? छोड़ो, हो गया। ये है ना वॉल कितना बड़ा रखना चाहिए? वॉल कितना बड़ा रखना चाहिए? देखो मेरे प्रोपोर्शन देखो और अपना थोड़ा सा उससे बड़ा करो। वॉल जितना बड़ा तुम्हारा फ्लोर है बेटा, उतना ही बड़ा तुम्हारा वॉल जाएगा ना। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। तुम चाह के भी उससे बड़ा लेंथ नहीं ले सकते, जब तुम्हारा फ्लोर ही उतना बड़ा है तुम उतना ही बड़ा लोगे ना। Try to explore materials. Try नहीं, it's a must. You should, you will have to. और मान के चलो कि अगले आने वाले दूसरे संडे को तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। मान के चलो, डेट कब तक आ जाएगा? मैं बता रही हूँ ना, सेकेंड संडे अभी के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। और मैक्सिमम थर्ड, मतलब सेकेंड या थर्ड में आपका एग्जाम डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, ये लो, किसका जूट था? क्ले है किसी के पास? कौन सा? ब्लू। मैं अभी एक वॉल पे काम कर रही हूँ, ठीक है? जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि मैं पूरा मॉडल तैयार करके उसके बाद काम नहीं करती, मैं सेपरेटली पहले वॉल पे काम करूँगी और फिर उसको असेंबल करूँगी।
कौन सी कलर के लेस है क्या हाँ दिखाइए। ये ऑरेंज उसमें नहीं था। नहीं था, बोल रहा हूँ, जिससे मैम देखो इतने गलत काट ली, इतने फ्री क्या कहते हैं एरिया नहीं छोड़ा। हाँ तो यही गलतियाँ कर लेना तुम जा करके, ठीक है ना ऋषभ? मैं पूरा काटा ही था, अभी इसमें बनाऊंगा मैं स्पेस दिया बना ले बना ले। ये साइज इतने कैसे Move तू कर कहाँ से देगा। लाएगा? मैं बताऊं तू क्यों नहीं कर रहा है? तू बड़ा उसको जज कर रहा है। मैं इसको मैं एक दिन क्लास में आया लास्ट क्लास, अब मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा है इसमें क्या लाया क्या नहीं लाया, कलरफुल चीज वो तो ये फेक कर रखा है घर पर। स्ट्रॉस थे ना कहीं? हाँ स्टॉक तो अभी भी है। कितना अच्छा यार दो भी चलेगा। सेम नहीं मिल रहा मैम, ये डिफरेंट है। कोई बात नहीं, हो गया। क्या उसको टेंस इससे थोड़ा सा कोई भी नहीं मत दिखाना, 3 वॉल क्यों दिखाना है? हाँ हाँ दो दिखाओ, अपना काम क्यों बढ़ाना है? एक वॉल और बना करके बिल्कुल उसको 2 पॉइंट में दिखाओ, बात खत्म। 1 पॉइंट दिखाने के चक्कर में
कौन सी देखती है? पेंसिल है ना किसी के पास, मतलब मेरा पता नहीं कहाँ है, सॉरी। साथ रखा था मेरे को पीने के लिए दिया ही नहीं था। मैम, इसके अभी चेयर पे रखा हुआ था। मेरे चेयर में नहीं रखा था, ये हो तेरी जाए बेंच तुम पे लोग का रखा अगर तो काम कर लेना, अगर हो गया तो। ठीक है। वो नहीं, वहाँ पे आके
कोई ऐसा है जो सोच ही नहीं पा रहा हो? कौन कौन नहीं सोच पा रहा? क्या नहीं सोच पा रहा भाई तू इसमें? बता। स्पेस ओरिएंटेड कोई चीज़ें नहीं देखी तूने? तो फिर गाना डालो तू। क्या हुआ साक्षी? बोलो क्या हुआ? बोलो मुझे बोलो। ये देखो, ये मैंने सिर्फ अभी अपना बेस तैयार कर लिया है इंटीरियर का। दिख रहा है कितना टाइम लगा मुझे? 30 मिनट्स। ऑनलाइन समझ में आ रहा है?
जिसमें ये मेरा बेस तैयार है। अब मैं मेरे ऊपर जो एक बोझ था कि कंप्लीट होगा नहीं होगा, एज अ स्टूडेंट मैं बता रही हूँ तुम लोगों के, मेरा वो बोझ हल्का हो गया क्योंकि मेरा इंटीरियर कंप्लीट हो गया। अब मैं काम करूंगी सिर्फ अपने फर्नीचर्स पे। ठीक है, तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, मैंने बेस तैयार किया, मैंने वॉल दोनों अलग अलग तैयार किया पहले, और फिर असेंबल करने में कितना टाइम लगा, 2 मिनट भी नहीं लगा, असेंबल हो गया मेरा। अब मुझे वॉल पे कुछ नहीं करना है, मैंने स्पेस ओरिएंटेड एलिमेंट्स वाले एक वॉल को कंप्लीटली मैंने सोलर सिस्टम पे कर दिया। दूसरे वॉल पे मैंने सिर्फ एक बोर्ड लगाया है, ऊपर की स्पेस खाली है जहाँ पे मैं कोई वॉच लगा सकती हूँ, कोई घड़ी लगा सकती हूँ, या फिर मैं नाम लिख सकती हूँ। मेरे क्लासरूम का हो सकता है 3B नाम हो, तो मैंने 3B लिख दिया। ठीक है, और एक मैंने रॉकेट का साइन लगा दिया है, और वो भी मेरा 2D नहीं लग रहा है, मेरा वो स्ट्रॉ पे चिपका हुआ है, तो वो उठा हुआ इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, और मैंने ये बोर्ड में आगे OHP शीट लगा दी। इतना मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसके क्लासरूम में क्या होता है, बेंचेस होते हैं ना, अब मैं बेंचेस पे काम करूंगी, टेबल पे काम करूंगी, वो हो जाएगा तो मेरा 80% मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? ये स्ट्रैटेजी रखनी है सेट डिजाइन में एंड इंटीरियर डिजाइन में। इतना इतना मैंने फ्रेजेस रखा है, देखो, तब जाकर के वो इजीली चिपक रहेगा। तुम इतना सा रखोगे ना तो स्ट्रगल करते रह जाओगे पकड़ते हुए कि वो चिपक नहीं रहा है या वो गिर रहा है। छोटा रखोगे, याद रखो ये वाली वॉल अगर हैवी हो गई तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन अगर इसको इतना रखा है ना, ये वॉल स्ट्रेट ही रहेगी। ठीक है, ये कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। ये देखो, इस साइड से भी इतना है, इसको सपोर्ट कर रहा है इस वॉल को। और देखो, अगर मैं बाहर से सेलो टेप लगा रही हूँ कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड उतना जज नहीं होता है, लेकिन क्यों ना मैं नीटनेस रखूं, नीटनेस रख सकते हैं ना हम यार, है कि नहीं? ठीक है,
सकते हैं। हेलो क्लास बाहर की साइड मैम हाँ मैम क्लासरूम्स में जैसे कि जो विंडोज होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो हाँ। वो बड़ी विंडो बनाना, लाइक अगर मुझे बनाने का मन है एक वॉल पे पूरा, तो हाँ। वहाँ पे मैं OHP शीट लगा के फिर कर Yes. सकती हूँ। बिल्कुल, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वैसे ही होगा। ओके देखो, पर वो पूरी एक वॉल बहुत भरी नहीं लगेगी कि पूरा एक वॉल सिर्फ विंडो पे ही दे दिया मैंने। तो ये तो तुम्हें सोचना है ना कि अगर तुम्हारा थीम जो है, अगर तुम उसमें एक वॉल पे विंडो लगा दे रही हो और एक वॉल पे तुमने बोर्ड लगा दिया, तो तुमने थीम रिप्रेजेंट कहाँ किया? यस मैम। है ना? तो वो तुमको इंटेलिजेंटली सोचना पड़ेगा। फिर तुम 3 वॉल्स वाला इंटीरियर बना सकते हो कि एक वॉल पे विंडो दिखा दिया, एक वॉल पे इंटीरियर दिखा दिया, एक वॉल पे बोर्ड दिखा दिया। हाँ, बना सकते हैं। अच्छा, अब देखो ध्यान से, मैंने जितना बनाया है मैं आपको वो एक बार दिखा रही हूँ कि अब नहीं बना रही मैं, ठीक है? दिखा रही हूँ, देख लो एक बार। मैंने जो बेंचेस बनाए हैं वो मैंने लंबे, मेरे पास मैंने सत्यम से वो ले लिया था आइसक्रीम स्टिक, मैंने उससे डेस्क बना लिया है और बहुत ही सिंपल मैंने डेस्क बनाया था। कैसे बनाया था? बस इसको इस तरीके से फोल्ड करके, ठीक है, इसको इस तरीके से फोल्ड करके एक यहाँ पे फेविकॉल चिपकाया और यहाँ पे मैंने
स्ट्रॉ लगा, सॉरी आइसक्रीम स्टिक लगा दिया, तो मेरा ये डेस्क बन गया। उसके बाद इतना आइसक्रीम स्टिक तो आपको मिलेगा ही, 6-7 तो आपको मिलेगा ही, तो आपको 6-7 क्या 10-11 मिलेगा, तो आपको बड़े वाले इसके- मिलेंगे? ये नहीं पता मेरे को, ठीक है, छोटा मिलता तो मैं छोटा यूज़ करती, ठीक है। और नीचे मैंने बेंचेस बनाए। अब ये जो बेंचेस मैंने बनाए, पहले उसका कलर भी एकदम सेम हो गया था, आइसक्रीम स्टिक से ही बनाया था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्राइप काटी और मैंने चुपचाप यहाँ पे चिपका दी, तो वो डिफरेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपल 2 क्लाउड्स काटे और ये मैंने 3D में नहीं चिपकाया, 3D में चिपकाया, मतलब मैंने वो हिंजेस बनाए और उसके बाद मैंने चिपकाया। इस क्लाउड को तुम और अच्छा कैसे बना सकते हो, बेस ले लो पेपर का ही और उसके ऊपर कॉटन चिपका लो, ठीक है। मैंने ऐसा ही कुछ ट्राई किया। हाँ। सन बनाना था। हाँ, अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप जैसे तुम्हारा दिखाऊंगी मैं, इसने सन बनाया है क्ले से, अगर येलो क्ले नहीं मिला तो तुमको पेपर ही यूज करना पड़ेगा, तो जो बेस्ट मटेरियल आपको मिला है आप उससे वो चीज बनाइए, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने एक डेस्क बनाई है, सिंपल पेपर को ऐसे फोल्ड करके नीचे से बस फेविकॉल लगाया, वो डेस्क बन गया। मुझे 3D डेस्क बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब एकदम बेसिक शेप बना करके, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बेसिक शेप लेकर के बनाओ। उसके बाद मैंने एक सिंपल ह्यूमन फिगर बनाया है। अब ये ह्यूमन फिगर आपका 3 से 4 मिनट में तैयार हो जाएगा। क्या करना है, कटआउट्स करने हैं टी शर्ट के और जीन्स के, या जो भी आप अगर स्कर्ट ले रहे हो, जो भी आप ले रहे हो। आपको एक आइसक्रीम स्टिक लेना है, उस पे ऊपर की तरफ से आपको टी शर्ट, नीचे की तरफ से आपको वो पैंट चिपका देनी है, एक सर्कल कट करना है, आपको राउंड फेस चिपका देना है। और अगर आपको टूथपिक मिलता है तो आप उसके 2 आर्म्स बना सकते हो, नहीं तो आप 2 आर्म सिंपल पेपर कट करके भी बना सकते हो, ठीक है। अगर और टाइम, जैसे मेरे पास अभी भी आधा घंटा बाकी है, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं इसमें क्ले से सिंपल 2 आई बॉल्स बना दूंगी, दैट इज इट। मुझे और इंट्रिकेट इसमें डिटेलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आई मेड 1 ह्यूमन फिगर, आई कैन मेक 2 मोर ह्यूमन फिगर, जितना टाइम मेरे पास बाकी है अभी, ठीक है। और उन 2 को मैं यहाँ पे बैठा हुआ दिखा सकती हूँ, बैठा हुआ दिखाना और आसान है, ठीक है। अब सिंपल टी शर्ट और पैंट बना दो, उसको ऐसे ना चिपका करके उसको ऐसे चिपका दो और ऊपर शर्ट लगा दो, हाँ, जैसे चेयर बनती है। आप वो 2 रख दोगे, उतने से ही आपका स्टोरी टेलिंग हो जाएगा। अंडरस्टूड ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। ठीक है, बाकी लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, क्या वो अपने काम में बहुत बिजी हैं, चलो अच्छी बात है। तो अब मैं नहीं कर रही इस मॉडल पे कुछ, अगर मैं आधा घंटा और दूंगी तो मैं इसको और अच्छा और ह्यूमन फिगर ऐड करके और स्टोरी टेलिंग करके बना सकती हूँ। तो आप भी बना सकते हो, आधा घंटा और मेरे पास अभी भी बाकी है और आपके पास भी आधा घंटा बाकी है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग आपको वॉल्स बना करके असेंबल करना है। जब वो बन जाता है बना करके छोड़ दीजिए, उसके बाद दोबारा फर्नीचर्स पे आ जाइए और फिर फर्नीचर डिज़ाइन कीजिए अपना। और फर्नीचर्स भी आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, क्योंकि क्लासरूम है, एक फर्नीचर बनाने से नहीं होगा। अगर मेरे पास यहाँ स्पेस होती तो मैं शायद एक कबर्ड बना देती यहाँ पे, या फिर आप कोई लाइक मैं वास रख सकती हूँ, बट मैं नहीं रख रही क्योंकि मेरा थीम स्पेस ओरिएंटेड है, ठीक है। तो आप कोई डस्टबिन रख सकते हो क्योंकि क्लासरूम में डस्टबिन होता है, और आप डस्टबिन को भी स्पेस ओरिएंटेड बना सकते हो। अंडरस्टूड ऑल द स्टूडेंट्स? यस, इसमें आपका डेस्क का फोटो भेज सकते हो, क्या डेस्क जो आपने बनाया है, मैं पूरा मॉडल ही भेज पूरा देंगे, भेज देंगे। ओके मैम।